करीबन 600 साल से वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट ने दुनिया भर के स्कॉलर्स, वैज्ञानिकों, जानकारों और यहाँ तक कि कंप्यूटर इंजीनियर्स ने भी इसे समझने में अपना दिमाग फोड़ा है, पर किसी को कामयाबी नहीं मिली। पर अब कोई है जो कहता है कि वो जानता है कि इस किताब में क्या लिखा है। इस किताब के राज खोलने से पहले इसके बारे में और जानते हैं। इस मध्यकालीन किताब में 240 पन्ने हैं और उन पन्नों में ऐसी भाषा लिखी है जिसे धरती पर कोई नहीं जानता, बल्कि इस किताब में ऐसे चित्र बने हैं जिन्हें समझना मुश्किल है। इन चित्रों में अजीब पेड़ पौधे बने हैं, आकाश में तारों की जगहों को बताया है और अजीब तरह से बनी औरतें जो अतरंगी काम कर रही हैं। इस किताब को पढ़ने की कोशिश किसने नहीं की? हर वो इंसान जो अपने आप को समझदार मानते, उन सब ने इस किताब में क्या लिखा है वो समझने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। इस किताब को लिखने वाला शायद नहाती औरतों से काफ़ी प्रभावित था, क्योंकि ये किताब नहाती औरतों से भरी पड़ी है। पर क्यों? इनको दिखाकर लेखक क्या दिखाना चाहता है? हर दूसरे पन्ने पर ऐसे चित्र दिखते हैं और इनके साथ ऑक्टोपस की तरह दिखने वाले फूल और पौधे बने हैं और तारों के चित्र ऐसे बने हैं मानो खगोल शास्त्र के बारे में लिखा हो, जिसे देखकर ही लोगों के सर चकरा जाते। इस किताब को आसान करने के लिए जानकारों ने इसे कुछ भागों में बांटा, जैसे कि पेड़ पौधों या जड़ी बूटियों का ज्ञान, नक्षत्रों का ज्ञान और दवाइयों का ज्ञान। एक और ज्ञान है, पर पता नहीं कि वो ज्ञान है कि नहीं, जो है नहाने का ज्ञान, जो जाहिर सी बात है उन औरतों को देखकर जानकारों ने यह हिस्सा बनाया होगा। इस किताब में लिखी भाषा तो समझ में नहीं आती, पर इसे देखने पर समझ आता है कि इसमें लिखी भाषा के साथ बने चित्र में क्या हो रहा है वो बताने की कोशिश की गई है, जो नॉर्मल कॉमन सेंस है, जो सही भी लगता है। पर बात तो वहीं घूम फिर के आ जाती है कि वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा तो लिखा क्या है। इसका एक हिस्सा है जिसमें पेड़ पौधों के चित्र बने हैं। ये पेड़ पौधों के चित्र भी कोई सामान्य पेड़ पौधे नहीं हैं, बल्कि ऐसे जो किसी ने कभी देखे ही नहीं, जैसे कि कांटों से भरे जानवरों से दिखने वाले पौधे, जिन्हें देखकर समझ ही नहीं आता है कि ये पौधे हैं या जानवर। ये इस दुनिया के लगते ही नहीं हैं, या फिर ये सच में किसी दूसरी दुनिया के हैं। इस किताब में खगोल शास्त्र के हिस्से की बात करें तो वो कुछ खास है, जिसमें तारों से भरी दुनिया है जो कुछ समझ में आती है, पर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी अजीब सी औरतें पीछा नहीं छोड़ती हैं। अब ये तारों के बीच में बिना कपड़ों की औरतें क्या कर रही हैं? कुछ हिस्से हैं जो राशियों को बता रहे हैं, पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। कई जानकार जिन्होंने इसे समझने की कोशिश की, उनका कहना है कि ये कोई ऐसे लिखी भाषा नहीं है, क्योंकि करीबन 25 से 30 अक्षरों को पहचाना गया जिन्हें बार बार लिखा गया है, यानी कि ये एक भाषा लगती है जिसे किसी मकसद से लिखा गया है। पर यह भाषा किस तरह से जुड़ती है वो समझ नहीं आता। कई जानकार जिन्होंने इस भाषा को डिकोड करने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि वो एक समय के बाद पागल होने लगे, जिसलिए उन्होंने इस किताब को छोड़ दिया, क्योंकि इस किताब को हल करने में आप इतने डूब जाते हो कि आप अपने आप को इस किताब से अलग नहीं कर पाते हो। कई लोग मानते हैं कि ये किताब किसी बहुत बड़े विद्वान ने लिखी, और वो भी कोड्स में, जिसे वही लोग डिकोड कर सकते हैं जो इन कोड्स को जानते हों। अगर ये किताब कोड में लिखी है तो इसे लिखने का फ़ायदा ही क्या जिसे कोई समझ ही ना सके। पर इस किताब को लेकर कई अजीब अजीब थियरीज दी गई, जिसमें सबसे अलग थियरी है कि ये किताब एलियंस ने लिखी है, क्योंकि ये भाषा हमारी धरती की नहीं है, फिर ये किसी दूसरी दुनिया की हो सकती है। हाँ, धरती पर नहीं तो धरती के बाहर तो समझने वाले होंगे ही। ये बोलकर हम दिल को समझा लेते हैं। हम इंसानों का ऐसा ही है
जब कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो दुनिया के बाहर की है। पर समय समय पर कई लोगों ने वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को सुलझाने के दावे किए, जैसे कि जून 2020 में जर्मन इजिप्टोलॉजिस्ट रेनर हैनिंग ने इस किताब को समझ लेने का दावा किया। उनके हिसाब से ये किताब हिब्रू भाषा में लिखी है, क्योंकि वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी भाषा के कुछ शब्द हिब्रू भाषा से मिलते जुलते हैं। जिसके बाद रेनर हैनिंग ने कुछ शब्दों को ट्रांसलेट करके दिखाया। तो क्या वो सच में इस भाषा को सुलझाने में सफल हो गए थे? नहीं, कुछ खास नहीं। दूसरे हिब्रू भाषा के जानकारों ने रेनर के ट्रांसलेट को सिरे से नकार दिया और कहते हैं कि वो सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं, क्योंकि इस किताब के अक्षर हिब्रू भाषा से मिलते नहीं हैं। 1970 की बात है जब एक कंप्यूटर साइंटिस्ट जेम्स न्यूमन ने इसकी लिखावट को समझने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद ली, जिसमें प्रोग्राम ने बताया कि यहाँ लिखे अक्षर ज़रूरत से ज़्यादा बार बार रिपीट किए हैं, जो नॉर्मल भाषा में नहीं होता है। तो प्रोग्राम के हिसाब से ये किताब किसी सीक्रेट कोड में लिखी हो सकती है, पर वो कंप्यूटर प्रोग्राम भी उस कोड को हल नहीं कर सका। पिछले कुछ दशकों में 30 से 40 बार कहा गया कि वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को सुलझा लिया गया है, पर कोई भी अपने दावे पर खरा नहीं उतर सका। कुछ सालों पहले ऐसा भी दावा किया गया कि ये एक ऐसी भाषा में लिखी है जो समय के साथ लुप्त हो चुकी है। तब सारे जानकार लुप्त हो चुकी भाषाओं को जानने में लग गए, पर वहाँ भी कोई सफलता नहीं मिली और इस दावे को भी नकार दिया गया। 2017 में ऐसा ही एक और दावा किया निकोलस गिब्स ने। उन्होंने बताया कि वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट औरतों की सेहत को लेकर लिखी गई है और लुप्त हो चुकी लैटिन भाषा में लिखी है, पर वो भी अपने दावे पर ज़्यादा समय तक नहीं रह सके। शायद किताब में लिखी भाषा को सभी चल रही और लुप्त हो चुकी भाषाओं से जोड़कर देखा गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर इसे समझना इतना मुश्किल क्यों है? ये किताब जितनी रहस्यमय है, पर इसका इतिहास काफ़ी हद तक साफ है। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये किताब 15वीं सदी की है, यानी कि इसे करीबन 1404 के बाद लिखा गया। जिसके बाद जानकारों ने इसे जिस कागज़ पर लिखा ये देखा, उसके साथ जिस इंक से लिखा वो किस जगह पर बनती थी और लिखने का स्टाइल किस समय का है। ऐसी बातों को सुलझाने पर जवाब मिला कि ये किताब इटली में लिखी गई। उसके बाद ये किताब 16वीं सदी में रोमन एम्परर रुडोल्फ सेकंड ने खरीदी, जिसके बाद ये एल्केमिस्ट जॉर्ज ब्रेस्ट को मिली। जॉर्ज ने इस किताब को समझने के लिए कई लोगों को दी, पर वो भी कुछ समझ नहीं पाए। बल्कि तब के कई जानकारों ने कहा कि इस किताब को कभी डिकोड नहीं किया जा सकता। उसके बाद कहा जाता है कि ये किताब करीबन 200 सालों तक गायब हो गई। फिर उसके बाद ये 1912 में वेल्फ्रिड वॉयनिच के पास मिली। वेल्फ्रिड एक बुक सेलर थे और उनका शौक था ऐसी अजीब किताबों को इकट्ठा करना। जिसके बाद वेल्फ्रिड ने अपनी सारी लाइफ लगा दी इस किताब को समझने में, जिसलिए इस किताब का नाम पड़ा वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। कई लोग मानते थे कि ये किताब वेल्फ्रिड वॉयनिच ने ही लिखी थी, लेकिन किताब की कार्बन डेटिंग और इंक से पता चलता है कि इसे उसके जन्म से काफ़ी सदियों पहले लिखा गया। आज ये किताब येल यूनिवर्सिटी में है, जहां आज भी इस किताब को समझने की कोशिश में लगे हैं और समय समय पर लोग दावे भी करते हैं इसे डिकोड करने के, पर अब तक कोई कामयाब नहीं हुआ। तो क्या इस किताब में लिखी बातों का कोई सर पैर है कि नहीं, या फिर इसमें लिखी बातों का कोई मतलब बनता ही नहीं, जिसे किसी ने बस ऐसे ही लिखा और आज हम इसमें अपना सर फोड़ रहे हैं। कई स्कॉलर्स मानते हैं कि 16वीं सदी में रोमन एम्परर रुडोल्फ सेकंड को ये किताब किसी और दुनिया की बताकर बेची गई, यानी कि उन्हें शायद बताया गया होगा कि ये किताब
स्वर्ग कैसा दिखता है उसका विवरण है, और जिसके जाल में रुडोल्फ फंस गए, क्योंकि जिस समय रुडोल्फ ने ये किताब खरीदी तब आत्माओं से बात करना, स्वर्ग कैसा है, नरक में क्या होगा, ऐसी बातों को तब के अमीर लोग जानना चाहते। और ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो इस चीज़ों का फ़ायदा उठाकर उन्हें बेवकूफ़ बनाते, बल्कि उस समय की काफ़ी चीज़ें हैं जो बाद में नकली साबित हो चुकी हैं। पिछले 600 सालों से इस किताब ने हर किसी को अपनी तरफ खींचा है, और यही इस किताब की कामयाबी है कि दुनिया में हज़ारों साल पुरानी किताबें मौजूद हैं, पर कोई उनकी बात नहीं करता है। लेकिन जिस किताब को कोई पढ़ ही नहीं सकता, उसकी चर्चा हर जगह होती है। तो अंत में यही कहूँगा कि मुझे नहीं लगता है कि वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट में जो कुछ भी लिखा है उसका कोई मतलब है, पर शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। क्या पता आने वाले सालों में कोई इसे ट्रांसलेट करने में कामयाब हो जाए और कुछ ऐसी जानकारी हमें मिले जिससे हमारी लाइफ और बेहतर बन सके। तब तक के लिए लोग इसके पीछे लगे रहेंगे और इसे सुलझाने की कोशिश करते रहेंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।